हेलो बच्चों, एकेडमिक पॉइंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा है कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो बेटा जी, पिछले वीडियो में मैंने 2025 का प्रैक्टिस सेट कराया था, जिसमें से कुछ शेष क्वेश्चन बच गए थे। तो आज का जो क्वेश्चन है बेटा, पांचवा प्रश्न 2025 का सेट नंबर 3 में शेष रह गया था, वो क्वेश्चन मैं आज इस वीडियो में कराने वाला हूं। तो सभी बच्चों से निवेदन है कि ये वीडियो शुरू से लेकर के इन तक देखें, आपको अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा। अब अगर समझ में आ जाता है बेटा जी, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए, तो आज का जो पांचवा प्रश्न है बेटा जी, कि भुजा 14 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक। तो पहले तो मैं यहां बेटा जी घन बनाता हूं। ये आपका घनाकार ब्लॉक है। एक मिनट, ये आपका घनाकार ब्लॉक है बेटा, देख लीजिएगा। थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाए तो भी कोई बात नहीं। ये आपका घनाकार ब्लॉक है बेटा जी, ठीक है। तो समझ लीजिएगा, थोड़ा सा फिगर में समस्याएं होती हैं बेटा जी, भाई मुझे तो है ना। तो ये अभी लिखा है क्वेश्चन में 14 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक। इस घन का जो भुजा है बेटा जी कितना है? 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका जो है भुजा 14 सेंटीमीटर है और घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला है। तो इसी के ऊपर बेटा जी एक अर्धगोला रखा हुआ है। आप समझ जाइएगा, इसी घनाकार ब्लॉक के ऊपर क्या रखा हुआ है? बोलो। एक अर्धगोला इस तरह से रखा गया है। तो हमसे कह रहा है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। हमसे पूछ रहा है किस अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है और इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें जो घनाकार ब्लॉक दिया है बेटा, इसकी भुजा कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो जितना इसकी भुजा होगी उतना ही तो इसका व्यास होगा बेटा। जितना इसकी भुजा होगी उतना ही इसका क्या होगा? व्यास होगा, ठीक है ना। तो आप लिखोगे कि घनाकार ब्लॉक की भुजा बराबर 14। तो यहां लिखोगे घनाकार ब्लॉक की, तो घनाकार ब्लॉक की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर। तो घनाकार ब्लॉक की जो अधिकतम भुजा है बेटा कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास, तो आप यहाँ पे लिखोगे अतः
अर्धगोले का अधिकतम व्यास, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो जाएगा बोलो बेटा, सॉरी, व्यास जो होगा आपका 14 सेंटीमीटर ही होगा। भाई जितना इस घन की भुजा होगी इस अर्धगोले का व्यास उतना ही होगा बेटा। तो अधिकतम व्यास कितना हो जाएगा बोलो, 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर व्यास दिया है बेटा, आपको निकालना है त्रिज्या। क्या निकालना है बोलो, तो त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। क्या होता है बेटा, व्यास बटे 2। व्यास कितना है 14 बटे 2, तो 2 1 2, 2 7 14, यानी जो त्रिज्या आ गई बेटा जी कितना आ गई, 7। पहला आंसर तो आपका यही हो गया, क्योंकि हमसे कहा था अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास 14 सेंटीमीटर हो सकता है। ठीक है ना। अब इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहाँ पे लिखोगे कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखोगे बेटा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले इस घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखोगे बेटा घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इस घनाकार ब्लॉक के पृष्ठीय क्षेत्रफल से ये जो आधार का क्षेत्रफल इसे घटा देंगे बेटा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हम इस वाले पृष्ठ को नहीं गिनेंगे बेटा। ये ऊपर वाला जो पृष्ठ है, ये ऊपर जिस पृष्ठ में ये अर्धगोला रखा हुआ है, हम उस पृष्ठ को नहीं गिनेंगे बेटा। तो इसलिए हम ये जो रखा हुआ है, ये आधार, ये है ना, तो ये कहाँ रखा हुआ है, इसके पृष्ठ पर ही रखा हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे बेटा, घटा देंगे। क्या करेंगे बोलो, इस घनाकार ब्लॉक से ये जो आधार का क्षेत्रफल है हम इसको घटा देंगे। समझ में आया, क्योंकि ऊपर वाले पृष्ठ को हम नहीं गिन रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा, 1 मिनट रुक जाइए, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा आधार का क्षेत्रफल या अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आप लिखोगे आधार का क्षेत्रफल, और ये जो घनाकार ब्लॉक है बेटा इसका क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अगर हमें ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय, अब घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बेटा, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। क्या होता है बोलो, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए बेटा जी, 6 गुणे भुजा, यानी इसे हम ए लिख सकते हैं अगर लिखना चाहो तो। अब 2 पाई आर स्क्वायर में 1 पाई आर स्क्वायर घटा दोगे तो कितना बचेगा बोलो, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ 6 गुणे ए का मान कितना है बेटा, भुजा कितना दिया है 14, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 14 का स्क्वायर। पाई का मान लिखेंगे 22/7 गुणे आर का मान कितना है बेटा, आर का मान ये 7 है, तो यहाँ लिखेंगे 7 गुणे 7।
दो स्क्वायर लगा है ना, तो इसे दो वाले एक एक बार काट दो बेटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई ना। तो मैं इसे इधर लिख देता हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, मैं इधर लिखता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 6 गुणे, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल आप यहाँ देख लेना ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 6 गुणे 14 का वर्ग होता है बेटा 196, और प्लस यहाँ 7 7 कैंसिल हो गया, 22 सत्ते 154। अब आप यहाँ देखोगे 6 छंग 36, 6 9 का 54, 54 और 3 57, 6 के 6, 6 5 11 और प्लस 154। इसको जोड़ दो बेटा, 6 4 10, 7 5 12, 1 13, 1 1 2, 1 3, और यहाँ हो जाएगा बेटा 1330 वर्ग सेंटीमीटर। आपका क्या आ जाएगा बोलो आंसर। तो क्या आपको समझ में आया बेटा? आपको समझ में आया बेटा जी? चलिए मैं इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। यह भी बहुत ही आसान प्रश्न है, आशा है कि सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है बेटा, तो देखिए इधर ध्यान से, आप देख लेना उसका कैलकुलेशन। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्याएं 2 सेंटीमीटर हैं तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2√2 सेंटीमीटर है। ठीक है ना? इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो एक ठोस एक अर्धगोले, पहले अर्धगोला बनाइए बेटा जी। पहले आप क्या बनाओगे बेटा? अर्धगोला बना लो। तो पहले मैं बना लेता हूं बेटा अर्धगोला। ये आप इसको समझ लीजिए कि अर्धगोला है ये। ये बेटा अर्धगोला है। अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। यहां पर एक शंकु हम रखेंगे बेटा। समझ जाइएगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। कह रहा है कि शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। इस शंकु की त्रिज्या है बेटा जी कितना है बोलो? ये शंकु की त्रिज्या आपकी 2 सेंटीमीटर है। जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी वही शंकु की त्रिज्या होगी। शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2√2, यानी ये तिर्यक ऊंचाई दिया है बेटा, इसकी ये तिर्यक ऊंचाई दिया हमारा 2√2 सेंटीमीटर। कह रहा इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहां पर पहले लिखोगे है ना कि अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या बराबर हो जाएगा बेटा शंकु की त्रिज्या। कितना दिया है बोलो? 2 सेंटीमीटर। अब बेटा जी हमें ये ऊंचाई नहीं पता है, तो ये ऊंचाई हमें निकालना पड़ेगा। बिना ऊंचाई निकाले हम इसका, इस ठोस का आयतन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है ना? तो आपने पढ़ा होगा शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला, या तो ये पाइथागोरस का प्रमेय है बेटा जी। अगर नहीं याद आपको तो आप ऐसे भी समझ लो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई
क्या लिखेंगे बेटा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होगी बेटा L बराबर करनी में हो जाएगा, या तो हमें H निकालना है बेटा। एक मिनट बेटा, चलिए दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो बेटा जी L स्क्वायर बराबर होता है H स्क्वायर धन में R स्क्वायर। आपको ये फार्मूला याद होगा। तिर्यक ऊंचाई दिया गया है 2√2, तो आप L के स्थान पर लिखो बेटा 2√2 इसका स्क्वायर बराबर H हमें निकालना है बेटा। त्रिज्या कितना दिया गया है 2 सेंटीमीटर, यहाँ 2 का स्क्वायर। अब यहाँ हो जाएगा बेटा 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4 और दूनी में 8 बराबर यहाँ हो जाएगा H स्क्वायर धन 2 दूना 4। 4 को इधर लाओ बेटा जी, तो 8 माइनस 4 H स्क्वायर, मतलब इसको हमने पक्षांतर कर लिया। 8 में 4 जाएगा 4 आएगा बेटा। तो H स्क्वायर बराबर 4, तो स्क्वायरवा जब हटाओगे तो यहाँ करनी लग जाएगा। 4 बताओ किसका वर्गमूल है बेटा जी, 2 का। तो ऊंचाई कितना आपकी आ गई 2। हमसे कह रहा है कि ठोस का आयतन ज्ञात करो। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा, हम यहाँ लिख लेते हैं, आप लोग समझ जाइएगा कि ठोस का आयतन। तो यहाँ लिखेंगे बेटा ठोस का आयतन। तो इसे मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ बेटा जी, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ठोस का आयतन बराबर हो जाएगा बेटा अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन धन इस शंकु का आयतन, धन शंकु का आयतन। आप लोग समझ जाना, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ अर्धगोले का आयतन का फार्मूला क्या होगा बेटा, 2/3 पाई आर क्यूब। शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से आप चाहो बेटा तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा 2/3, यहाँ से आर स्क्वायर चला गया, 1 आर बचेगा। यहाँ हो जाएगा बेटा 1/3 पाई चला गया, आर स्क्वायर एच बचेगा। आप यहाँ देखो पाई के स्थान पर बेटा मैं देख लेता हूँ, कुछ और तो नहीं दिया दशमलव में, तो 1 मिनट। पाई का मान कुछ नहीं दिया बेटा, तो आप मान लो 22/7। आर का मान कितना दिया बेटा 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर। तो 2/3 यहाँ हो जाएगा बेटा 2 और धन 1/3। ऊंचाई भी आपकी कितना आई है बोलो 2। तो मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, आप लोग समझ जाइएगा, क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। तो यहाँ हो जाएगा बेटा 22/7 गुणे 2 दूना 4। अब 2 दूना 4/3 प्लस 2 1 2, 2/3, ठीक है बेटा। अब बराबर यहाँ हो जाएगा 4 दूना 8 और 4 दूना 8 यानी 22 चौक 88/7। यहाँ बेटा 3 लेंगे लासा और 4 2 मिलकर हो जाएगा 6, 3 1 3, 3 दूना 6, ठीक है बेटा। तो आप लोग इधर में लिख देता हूँ यार, 1 मिनट। चलिए मैं इधर लिख देता हूँ। इधर देख लो बेटा जी। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 88 बटे क्या है 7 है,
और यहाँ बेटा बचा 2, तो 2/16 और 2/16 एक 17 और बटे 7। अब आप 176 में 7 का भाग करोगे बेटा तो 7 दूना 14। यहाँ हो जाएगा 7 में से 4 जाएगा 3, यहाँ ले लो 6। अब 7 बचे हो जाएगा बेटा 35, यहाँ 1 बचेगा 0.0। 7 एकन्नम 7, यहाँ 3 फिर 0, 7 चौक 28, फिर 2 फिर 0, 7 दूना 14, फिर 6। बस लगभग आप इतना ही लिख लो बेटा 25.1, यहाँ लिख देते हैं 25.14। यही आपका बेटा आ गया आंसर। किसका आंसर है ये है ठोस का संपूर्ण आयतन है। तो आपको समझ में आया होगा, लेकिन अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या है बेटा, आप लोग एक बार कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, है ना। बोलो, अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। थैंक यू।